1992 में जब मुल्क के हालात खराब हुए, मुंबई में फसाद बर्पा हो गया। उस फसाद के अंदर कौम व मिल्लत की इतनी बुरी हालत हुई कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए जो अबू आसिम आज़मी और उनके दोस्तों ने देखा है। उस फसाद के अंदर टूटी हुई इस्मतें और टूटी हुई लाशों को अपने कंधों पर ढोते हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पतालों तक अबू आसिम आज़मी और उनके साथियों ने वो दिन देखे हैं जो अल्लाह किसी को भी न दिखाए। कुछ वक्त के बाद फसाद की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन उस फसाद के बाद हिंदुस्तान के दुश्मन अनासिरों ने मुंबई में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट किया और इस बम ब्लास्ट के अंदर अबू आसिम आज़मी और उनके दोस्तों को भी बुलाया गया। और उसके अंदर ये हाल था कि जब मुंबई के अंदर गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमानों को उठा कर जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा था, उसी कड़ी में एक नाम अबू आसिम आज़मी का था। अबू आसिम आज़मी को भी उसी बम ब्लास्ट के इल्ज़ाम में टाड़ा लगाकर जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। 1 साल तक अबू आसिम आज़मी जेल की सलाखों के पीछे टहलते रहे, ये सोचते रहे कि मेरा कसूर क्या था। मैंने लूटी हुई इस्मतों को और टूटी हुई लाशों को और जुल्म नाइंसाफ़ी जिस वक्त हो रही थी, मैंने मजलूम लोगों का साथ दिया, यही क्या मेरी गलती थी। अबू आसिम आज़मी जेल की सलाखों के पीछे टहलते रहे और ये सोचते रहे कि मुझ जैसे अमीर और रसूख वाले आदमी के साथ ये हो सकता है, तो बेचारा आम मुसलमान किन किन हालात से गुजरता होगा। और जब 1 साल के बाद अबू आसिम आज़मी जेल से रिहा हुए, तो उस वक्त मुंबई का एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा उन्हें लेने के लिए। उस जनसैलाब को देखते अबू आसिम आज़मी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि जिस दिन अबू आसिम आज़मी को कपड़े उतार कर पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दी, उस दिन अबू आसिम आज़मी के जीने का मकसद ख़त्म हो गया और ये बची हुई ज़िंदगी मुनाफे की है। तभी उन्होंने कसम खा लिए थे कि जब तक जिंदा रहूंगा जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। वो कायद लड़ रहा है एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक रियासत से दूसरी रियासत। जहाँ पर भी जुल्म और नाइंसाफ़ी की दास्तान लिखी जाती है, वहाँ अबू आसिम आज़मी का नाम सरे फहरिस्त होता है।